कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बैठक में राहुल गांधी और सीनियर लीडर मौजूद रहे। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 सीटों में से अब तक 124 सीटों पर कैंडिडेट तय कर लिए हैं। बाकी की 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने की संभावना है। बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो जीत सकते हैं या कम से कम दूसरी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता एक बार फिर से दिल्ली दरबार में है कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो जीत सकते हैं या कम से कम दूसरी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता एक बार फिर से दिल्ली दरबार में हैं। सीएम भूपेश बघेल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी दिल्ली गए हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई नेता भी दिल्ली दौरे पर हैं। बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक सहित कई नेता दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेताओं से रायशुमारी करेंगे। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस में अंतर कलह और प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस का दरबार है, वहीं से राजनीति चलती है। विधानसभा लोकसभा चुनाव नजदीक है, हाईकमान से रायशुमारी होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर आने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर महू में एक मंच पर आकर अपनी एकजुटता और ताकत दिखाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 230 सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कारण आज अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। धर्मलाल कौशिक ने क्वांटिफाइबल डेटा सार्वजनिक नहीं करने पर भी आड़े हाथों लिया है। आगामी 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस खास मौके के लिए एमपी बीजेपी सभी बूथों पर ध्वज फहराएगी। साथ ही मंडल और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता साज सज्जा और दीवार लेखन का काम भी करेंगे। हर दिन बूथ पर बड़े पदाधिकारी पहुंचेंगे। सभी बूथों पर पीएम मोदी का संबोधन भी सुना जाएगा। एमपी में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, सामाजिक संगठनों की महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मारने लगी हैं। साल 2023 की शुरुआत से अब तक दर्जन भर से ज्यादा सामाजिक और जातीय संगठन राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर हुंकार भर चुके हैं। आगामी 15 अप्रैल को कांग्रेस के बैनर तले यादव समाज भी अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करने की तैयारी में है। इनकी मांग है कि उन्हें आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कमलनाथ को एक्सीडेंटल नेता बताया है। नरोत्तम मिश्र के बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया, जो 40 साल से लगातार सांसद और विधायक हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। यदि कोई एक्सीडेंटल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर और दौरा पॉलिटिक्स लगातार तेज है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दलों के बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर जनता के मूड को भांप रहे हैं। साथ ही बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर संगठन को भी सशक्त बना रहे हैं। दोनों पार्टियों का प्रयास है कि जनता से सीधे संवाद के साथ साथ पदाधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते रहें ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।